पानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में मुर्गी के गोश्त का बहरान पैदा हो गया। सरकारी निर्ख मुसलसल नजरअंदाज किए जाने लगे। 260 रुपए किलो की बजाय 380 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा और ज्यादा पैसों में मुर्गी खरीद कर कम रेट में नहीं बेच सकते। मुर्गी फरोशों के तहफुजात भी सामने आ गए। सरकारी रेट मानने से साफ इनकारी। फैसलाबाद में चिकन के ऊंचे दाम, शोरकोट, लालियां और कमालिया में ब्रायलर डीलर्स की हड़ताल और फीड रेट कम करने का मुतालबा भी कर दिया। आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब में मुर्गी की गोश्त का बहरान पैदा हो गया है। सरकारी निर्ख मुसलसल नजरअंदाज। 260 रुपए किलो की बजाय 380 रुपए किलो में मुर्गी का गोश्त बेचा जा रहा है। ज्यादा पैसों में मुर्गी खरीद कर कम में नहीं बेच सकते। मुर्गी फरोशों के तहफुजात सामने आ गए। सरकारी रेट मानने से इनकार कर दिया। फैसलाबाद में चिकन के ऊंचे दाम, शोरकोट, लालियां और कमालिया में ब्रायलर डीलर्स की हड़ताल जारी है। फीड रेट कम करने का भी मुतालबा किया है। आटा महंगा, चीनी महंगी, घी और दालों के दाम भी बढ़ा दिए गए। शहरियों ने इंतजामी पॉलिसियां अवाम दुश्मन करार दे दी। महंगाई से छुटकारा दिलाएं, कीमतों पर काबू लाएं, आला हुकाम से अपील कर दी। आपको बताएं कि कीमतों ने आसमान पे तकिया कर लिया। आटा महंगा, चीनी महंगी, घी और दालों के दाम भी बढ़ा दिए गए। शहरियों ने इंतजामी पॉलिसीज को अवाम दुश्मन करार दे दिया। महंगाई से छुटकारा दिलाएं, कीमतों पर काबू पाएं, आला हुकाम से अपील कर दी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। महकमे आगाह नहीं। फैसलाबाद में तामीरात से वाबस्ता अफराद को मसाइल का सामना। तामीराती काम शुरू ना हो सका। डेवलपर्स तहफुजात का शिकार। FBR की शराइत खत्म और मुकर्रर वक्त बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। आपको आगाह कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस जारी है, महकमे आगाह नहीं। फैसलाबाद में तामीरात से वाबस्ता अफराद को मसाइल का सामना है। तामीराती काम शुरू न हो सका। डेवलपर्स तहफुजात का शिकार है। FBR की शराइत खत्म और मुकर्रर वक्त बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। इसी पर बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो ऑर्डिनेंस तो जारी हो चुका, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई। अभी तक जो डेवलपर्स है या कंस्ट्रक्टर है उनकी जानब से काम शुरू नहीं किया जा सका। इवन कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जानब से अथॉरिटी बनाई जानी थी वो भी नहीं बनाई जा सकी, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि यहाँ पर दिन ब दिन दिन गुजर रहे हैं, टाइम गुजर रहा है, लिमिट जो दी हुई है वो सर पर पहुँचने वाली है और अभी तक कोई भी इस ऑर्डिनेंस से फ़ायदा नहीं उठा सका। हमारे साथ यहाँ पर मरूफ डेवलपर मौजूद है। सर साहब बताइएगा, क्यों कोई भी डेवलपर फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है इस ऑर्डिनेंस से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी 41 चैनल का। पहली तो बात यह है कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर ये बताया गया है कि अगर किसी ने भी इस कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाना है तो उसका FBR के अंदर बतौर डेवलपर रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। फैसलाबाद में 5, 10, 20 डेवलपर होंगे। इसका मतलब 40 लाख की 80 लाख की आबादी जो है वो इससे डायरेक्ट फ़ायदा नहीं उठा सकती। उनके लिए शर्त ये रखी गई है कि वो एक घर जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। अब घर कहाँ किन से परचेज़ करना है? डेवलपर से। डेवलपर जब इसको अप्रूव करवाएगा, घर बनाएगा, तो तब वो परचेज़ करेगा। अभी तक एक तो जो डेट है 30 सितंबर तक आपने पैसा बैंकों में रखकर इसकी जो है वो इजाज़त लेनी है और अपना प्रोजेक्ट जो है वो अथॉरिटी से रजिस्टर्ड करवाना है। अभी तक अथॉरिटी जो है वो रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाई। जब अथॉरिटी रजिस्टर्ड नहीं हुई तो हम कहाँ से जाके प्रोजेक्ट इसको रजिस्टर्ड करवाएंगे? पहली बात तो ये है कि इसको 30 जून 2021 तक लेकर जाना चाहिए और जो शर्त इसमें रखी है कि आपने 30 जून 2022 तक जो है इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। मेरी गुजारिश ये है कि उसको 30 जून 2023 तक एक्सटेंड कर देना चाहिए। फिर इसमें जो बहुत सारे बहाम हैं उनको ख़त्म होना चाहिए। आम आदमी को भी उसी तरह इजाज़त होनी चाहिए अपना घर बनाने के लिए जिस तरह घर जो है वो कोई भी डेवलपर बनाता है। और डेवलपर को अथॉरिटी में जाने की उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जो बंदा कॉरपोरेशन से नक्शा पास करवाए, नक्शा पास तक कर दी जाए। इससे ये होगा कि ये स्कीम जो है वो आम आदमी तक पहुंच जाएगी और आम आदमी इससे फ़ायदा उठाएगा। और मैंने पहले भी कई मरतबा गुजारिश की है कि बैंकों के अंदर पैसे रखने की शर्त का इसके साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। किसी के पास पैसा जो है वो सितंबर के बाद आना है, उसने कोई अपनी ज़मीन बेची है, कोई मकान बेचा है,
जब एक प्रोजेक्ट वो शुरू करेगा तो उसका एक एस्टीमेट होता है कि ये करोड़ रुपए में मुकम्मल हो गया, 80 लाख में मुकम्मल हो गया, तो उसको गिना जाए कि ये जो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया ये इसकी वाइट मनी है, आगे ये किसी भी जगह पे जाके इसको यूज़ कर सकता है। इस तरह ये पूरा जो ऐसा पैसा इधर उधर घूम रहा है वो इकोनॉमी में अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का भी जून में तालीमी इदारे खोलने का मुतालबा। स्कूल न खोले गए तो तलबा का कीमती साल ज़ाया होगा, हज़ारों असातिज़ा भी बेरोजगार हो जाएंगे। डिविजनल सदर मियां नदीम अहमद ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। इस बारे हमें अपडेट करेंगे जहांगीर अशरफ। जी, हुकूमत की तरफ से तालीमी अदारों की बंदिश के हवाले से तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं, और इस हवाले से तमाम जो साज़ा तंजीमें हैं जो प्राइवेट सेक्टर से मुंसलिक हैं उनकी तरफ से एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि जून में तमाम तालीमी अदारे जो हैं उनको खोलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में नरमी करते हुए तमाम ही शोबाजात को ओपन कर दिया गया है। इस वक्त सिर्फ तालीमी अदारे हैं जिनको बंद रखा गया है। इस हवाले से ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की तरफ से मीटिंग का भी इनेकाद किया गया है, जिसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और ऐलान किया गया है कि बहुत जल्द वो एहतजाजी तहरीक के हवाले से जो हतमी लाहेमल है उसका ऐलान करेंगे। डिविजनल प्रेसिडेंट मियां नदीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं हुकूमत की तरफ से प्राइवेट सेक्टर के हैं, और हुकूमत की तरफ से सिर्फ चूँकि प्राइवेट सेक्टर और तालीमी अदारे इस वक्त बंद हैं, बाकी तकरीबन हर चीज़ खुल चुकी है, तो प्राइवेट सेक्टर का क्या मुतालबा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। 13 मार्च से जो निजी तालीमी इदारे हैं और दीगर तालीमी इदारे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, और अभी तक हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो बंद हैं। पहला तो ये बात ये है कि तालीमी सेशन जो है वो ख़राब कर दिया गया है, कोरोना की वजह से ख़राब हो चुका है और कुछ ख़राब कर दिया गया। तमाम कारोबार जो है वो ओपन हो चुके हैं, बाज़ार ओपन हो गए हैं, कपड़े की दुकानें ओपन हो गई हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जो तालीमी इदारे हैं वही बंद हैं। इससे बहुत सारे लोग जो है वो बेरोज़गार हो चुके हैं और मज़ीद बेरोज़गार होने का ख़दशा है। उसकी वजह यह है कि इससे जुड़े हुए लाखों की तादाद में जो असातिज़ा कराम हैं, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ, वो इससे जुड़े हुए हैं। उनकी तनख्वाहों का मामला है, फ़ीसेस आ नहीं रही, और जिसकी वजह से है जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं वो मुआशी मसाइल का जो है वो शिकार हो चुके हैं। हमारा ये हुकूमत से मुतालबा है कि जून में ही तालीमी इदारे खोलने की इजाज़त दी जाए। हम अपने जो गवर्नमेंट ने SOPs बनाए हैं हम इसको पूरी तरह पे फॉलो करेंगे, और हम ये नहीं कहते कि पूरे का पूरा स्कूल जो है वो एक दिन ही हमें बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हुकूमत होश की नाखुन ले, कारोबार का वक्त कम होगा तो रश ज्यादा होगा। चेयरमैन ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन ने 4 दिन कारोबार और 3 दिन। हकीकत बात तो ये है कि पल्ले से तनख्वाहें पड़ रही हैं मुलाजमीन की भी। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि खुदारा ये आप इसकी टाइमिंग ड्यूरेशन बढ़ाएं, और ताकि कारोबार अच्छे तरीके से चल सकें और कोरोना पे भी काबू पाया जा सके। चेयरमैन एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत कारोबार के लिए वक्त बढ़ाए तो रश कम होगा, जबकि कोरोना से बचने के इम्कानात भी बढ़ेंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मेंबरशिप तजदीद का आखिरी रोज है। मेंबर शाम 5 बजे तक मतलूबा क्वाइफ और फीसें जमा करा सकेंगे। एसोसिएट क्लास को इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट क्लास को सेल्स टैक्स रिटर्न्स भी जमा करवाना होंगे। इस मुतालिक तफसीलात बताएंगे उमैर असमत। जी, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप की तजदीद करवाने का आज आखिरी रोज़ है। ऐसे मेंबरान खा उनका ताल्लुक एसोसिएट क्लास से है या कॉर्पोरेट क्लास से है और उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो चुकी है, तो उसके उनके लिए मेंबरशिप रिन्यू करवाने के लिए जो आखिरी तारीख थी वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से 31 मई 2020 मुकर्रर की गई थी। इस तक की डेडलाइन दी गई थी। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुकाम के मुताबिक फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुला है, और ऐसे तमाम मेंबरान जिनकी मेंबरशिप की तारीख जो है वो ख़त्म हो गई, वो अपनी रिन्यूअलशिप के लिए आज अपने मतलूबा जो कवायफ हैं उनके हमरा फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जमा करवा सकते हैं, जिसके बाद इनकी मेंबरशिप जो है वो रिन्यू कर दी जाएगी। एसोसिएट क्लास के लिए रवा माली साल का इनकम टैक्स गोशवारा जो कि मेंबर की जानिब से FPR को जमा करवाया गया है, उसके साथ 2000 रुपये फीस जो है वो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से मेंबरशिप रिन्यूअल के लिए वसूल की जाएगी।
اسی طرح کارپوریٹ کلاس کے لیے ایسے تمام ممبران جنہوں نے اپنی ممبرشپ رینیو کروانی ہے وہ رواں مالی سال کا انکم ٹیکس گوشوارہ جو کہ انہوں نے اپنا جمع کروایا ہے اس کے ساتھ سیلز ٹیکس کا گوشوارہ بھی لگے گا، جبکہ اس کے ساتھ 4300 روپے فیس جو ہے وہ ممبران سے رینیول کے لیے یا تجدید کے لیے وصول کی جائے گی۔ اور آج عمیر آپ کا بہت شکریہ۔ خبر یہ ہے کہ ٹرین پہ سفر کرنے والے فیصل آبادیوں کے لیے اچھی خبر آ گئی، وزیر ریلوے کا 1 جون سے مزید ٹرین چلانے کا فیصلہ۔ ٹرینوں میں براستہ فیصل آباد جانے والی 2 ٹرینیں بھی شامل ہیں۔ شالیمار اور سید ایکسپریس براہ راستہ فیصل آباد جائیں گی۔ ایکسپریس کراچی سے لاہور اور لاہور سے کراچی جاتے دونوں دفعہ سٹاپ لے گی۔ شالیمار ایکسپریس کراچی سے لاہور جاتے رات 10:30 پر فیصل آباد ریلوے اسٹیشن آئے گی۔ شالیمار ایکسپریس لاہور سے کراچی جاتے 8 بجے صبح ریلوے اسٹیشن فیصل آباد پہنچے گی۔ سر سید ایکسپریس کراچی سے لاہور اور لاہور سے کراچی فیصل آباد اسٹیشن پر سٹاپ لے گی۔ کراچی سے راولپنڈی جاتے دوپہر 1 بجے جبکہ راولپنڈی سے کراچی جاتے دوپہر 3:50 پر فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پہنچے گی۔ ریلوے حکام کی جانب سے شیڈول جاری کرتے ہوئے انتظامیہ کو SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کے ثمرات کاشتکاروں تک نہ پہنچ سکے، کسانوں نے موبل آئل کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا تاکہ زرعی اجناس کی کاشت پر پیداواری لاگت میں کمی آ سکے، اس پہ رپورٹ کر رہے ہیں عبد الرحمان۔ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کے اثرات کاشتکاروں تک نہیں پہنچ رہے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کے اثرات تمام شعبوں پر پڑتے ہیں، مگر موبائل آئل کی قیمتوں میں کمی نہیں آ رہی، جس وجہ سے کسانوں کو حقیقی ریلیف نہیں مل رہا۔ کھاد کے اوپر ڈائریکٹ بوری کے اوپر ہمیں سستا ریٹ کر دیا جائے، اس کے اوپر اس کی قیمت پرنٹ کر دیتے تاکہ عام جو کھاد لینے والا بندہ ہے، ہمارا چھوٹا زمیندار، اس کو پتہ ہوگا میں بازار میں گیا ہوں، یہ بوری کے اوپر یہ قیمت لکھی ہے اور اس سے زیادہ میں قیمت دینی نہیں۔ کاشتکاروں کی جانب سے سبسڈی کو براہ راست کسانوں تک پہنچانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ ٹوکن سسٹم کا خاتمہ کر کے سبسڈی براہ راست پہنچے گی تو ہی چھوٹا کسان فائدہ اٹھا سکے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کھاد ہے نا، کھاد وہ اس پہ جو ٹوکن دیا جا رہا ہے وہ غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا، ٹوکن نہیں دینا چاہیے، ٹوکن ختم کر کے ٹھیک ہے نا ان کو ڈائریکٹ ریلیف دینا چاہیے۔ کسانوں کا موقف ہے کہ اگر حکومت واقعی ریلیف فراہم کرنا چاہتی ہے تو پھر ان کی تجاویز کو زیر غور لانا چاہیے۔ کیمرہ مین محمد وکاس کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41۔ واسا فیصل آباد کی جانب سے سیوریج لائنوں کی صفائی مہم پر کام جاری ہے۔ شہر میں موجود بڑے نالوں کی صفائی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ تمام عملے کو ضروری اقدامات کر کے ہی سیوریج لائنوں میں اترنے کی ہدایت کر دی گئی۔ مونسون میں اربن فلڈ سے بچنے کے لیے واسا فیصل آباد نے شہر کے اہم سیوریج لائنوں اور نالوں کی صفائی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ DGFDA محمد سہیل خواجہ نے تمام متعلقہ عملے کو ضروری اقدامات کر کے ہی سیوریج لائنوں میں اترنے کی ہدایت کی ہے۔ مہم میں فیس ماسک پہنے اور مشینری کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ مونسون میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے واسا ایمرجنسی کیمپس بھی لگائے گئے۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ محکمہ لائف سٹاک فیصل آباد کی جانب سے پری فلڈ مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ تاندلیاں والا، ضلع جھنگ اور چنیوٹ میں جون میں مویشیوں کی ویکسینیشن مکمل کر لی جائے گی۔ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں عبد الرحمان۔ سیلاب زدہ علاقوں میں ویکسینیشن کا عمل مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے محکمہ لائف سٹاک فیصل آباد کی جانب سے پری فلڈ مہم پہلے سے ہی شروع کر دی گئی ہے۔ ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر محمود اختر کا کہنا ہے کہ جون میں ہی 40 سے زائد یوسیز میں ویکسینیشن کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ دریائے راوی کے ساتھ ساتھ کنارے کے ایریا لگتا ہے، ان علاقہ جات میں بھی وہ ہوتا ہے کہ فلڈ آئے نہ آئے، لیکن محکمہ جو ہے حفاظتی اقدام کے طور پر وہاں پر فلڈ سے پہلے ویکسین ضرور کر دیتا ہے تاکہ خدا نخواستہ کل کلاں کو کوئی ایسی صورتحال ہو تو اس کا ذمہ داری کے ساتھ سامنا کیا جا سکے۔ ڈاکٹر محمود اختر کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، آنے والے وقت میں تمام مویشیوں کی ویکسینیشن کر لی جائے گی۔ 2 ڈسٹرکٹ ہیں، جھنگ اور چنیوٹ، یہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو اس میں تقریباً جو 47 کے قریب یونین کونسلز ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں، تو ان میں سارے علاقہ جات میں وہ شروع کر دی گئی ہے مہم۔ لائف سٹاک حکام کا کہنا تھا کہ مویشی پال افراد کو اگر کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو ان کے مسائل کا حل نکالا جائے گا۔ کیمرہ مین محمد وکاس کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41۔ بلیٹن میں شامل کریں گے دیگر کچھ خبریں۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں پولیو کا حملہ، 18 ماہ کی رومان فاطمہ میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ رواں سال پولیو وائرس کا شکار بچوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے، یہ رپورٹ دیکھیں۔
फैसलाबाद में पोलियो का हमला। यूनियन काउंसिल नंबर 143 के रिहायशी मोहम्मद जवेद की 1.5 साला बेटी रोमान फातिमा पोलियो वायरस का शिकार हो गई। मुतासरा बच्ची के वालिद के मुताबिक 2 माह कबल अचानक इसकी बेटी ने चलना बंद कर दिया, जिस पर चिल्ड्रन अस्पताल चेकअप कराया तो उन्होंने पोलियो वायरस का खदशा जाहिर करते हुए महकमा सेहत से रजू करने का कहा, जिन्होंने सैंपल लिए और बादशाह बाएं टांग में वायरस की तस्दीक कर दी। डॉक्टर आए हैं, उन्होंने चेक किया है, रिपोर्टें भी की हैं, फिर चले गए। तो वो क्या कहते हैं बच्चे? उन्होंने कहा कि इसके अभी पोलियो का जरासीम है। उन्होंने रिपोर्ट इसकी की थी, इस्लामाबाद कहते हैं ले गए, बड़े पेशाब की वो रिपोर्ट की थी, तो कहते हैं कि अभी हैं, ये ठीक नहीं हो सकती। मुतलका यूनियन काउंसिल नंबर 143 के वैक्सीनेटर मोहम्मद आसिफ का कहना है कि पोलियो मुहिम के दौरान बच्ची को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए थे, लेकिन इसके हिफाजती इंजेक्शन नहीं लग सके, जिसके बाइस बच्ची पोलियो का शिकार हुई। इनकी रहायश असल है 241 मंगवाना में, और जिसकी वजह से ये इधर आते जाते रहते हैं। उसके बाद तकरीबन हमारी मुलाकात नहीं हुई। जब भी हमारा टूर इधर होता था 228 अली नगर में, तो ये घर नहीं पाए जाते थे, जिसकी वजह से इसको कुछ इंजेक्शन रहते हैं, लेकिन वो अब मुकम्मल हो चुके हैं। जिला भर में रवां साल 3 बच्चे पोलियो वायरस में मुब्तला होकर जिंदगी भर के लिए जिस्मानी माजूर हो चुके हैं, मगर महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से ताहाल इंसदादे पोलियो मुहिम मनाने के इकदाम नहीं किए जा सके। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। कोरोना वायरस की बात करें तो चिन्योट में कोरोना वायरस अफराद की मजमूई तादाद 43 हो गई और 7 अफराद ने इंतजामिया की इजाजत से घर में ही करंतना कर लिया। चिन्योट में कोरोना के वार लगातार जारी हैं। शहर में मरीजों की तादाद में आए रोज इजाफा देखा जा रहा है। 1 माह कबल जिला में तमाम मुतासरा मरीज सेहतियाब हो चुके थे, ताहम कराची से आए मुतासरा शख्स से वायरस अहल खाना में मुंतकिल हुआ, जबकि अहल खाना ने इस्लामिया अस्पताल में इलाज कराया, जहाँ से वायरस डॉक्टर समेत अस्पताल अमले में मुंतकिल हुआ और तमाम मुतासरा अफराद को करंतना सेंटर मुंतकिल किया गया। अस्पताल के करीबी इलाकों मोहल्ला रेख्ती और मोहल्ला कमागरा में मुकामी अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, जबकि चनाब नगर और रजवा में निजी डॉक्टर समेत मुतअद्दिद अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जिस पर उन्हें भी फास्ट यूनिवर्सिटी करंतना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। महकमे सेहत के मुताबिक जिला भर में मजमूई तौर पर 43 अफराद वायरस से मुतासर हो चुके हैं, जिनमें से 7 अफराद ने इंतजामिया की इजाजत से घर में करंतना किया है, जबकि 36 अफराद अब तक सेहतियाब होकर घर जा चुके हैं। दूसरी जानब तारकीन वतन की वापसी पर फास्ट यूनिवर्सिटी में करंतना किए गए अफराद को फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया था, जहाँ 2 बुजुर्ग शहरी वायरस से जाम बहक हुए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ फसीउल्लाह, चिन्योट। जंग इंतजामिया का टिड्डी दल के हमले पर मुकम्मल काबू पाने का दावा। 74,000 एकड़ का सर्वे किया। 49,190 एकड़ रकबे पर 5,619 लीटर स्प्रे किया गया, जबकि ऑपरेशन में 400 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अवैस खान से। बिल्कुल, जंग में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से टिड्डी दल के हमले के पेश नज़र किया जाने वाला ऑपरेशन जो है मुकम्मल कर लिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक टिड्डी दल पर काबू पाने वाला जंग जो है ज़िला है वो सूबे का वाहिद ज़िला है जिसने टिड्डी दल पर एक पूर्ण 100% हद तक जो है काबू पा लिया है। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक इस ऑपरेशन में 400 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया है। तहसील 18 हज़ारी और अहमदपुर सियाल और शोरकोट के इलाकों में जो है ख़ुसूसी तौर पर जो है बड़े पैमाने पर हमला किया गया था। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक 47,000 एकड़ ऐसी अराजी है जिस पर टिड्डी दल की जानिब से हमला किया गया, तहम जो है उसके बर वक्त स्प्रे और ऑपरेशन के जरिए काबू पा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जंग ताहिर भुट्टो का कहना है कि 74,000 एकड़ का जो है वो सर्वे मुकम्मल किया गया है, तो हम टिड्डी दल जो है उसको 100% काबू पा लिया गया है। इस ऑपरेशन के अंदर जो है 50,000 से ज़ायद लीटर जो है वो लैमडा स्प्रे जो है इस्तेमाल किया गया है, जिससे टिड्डी दल के तदारुक पर जो है वो खासी हद तक मदद मिली है। डिप्टी कमिश्नर जंग के मुताबिक सर्वेलेंस का अमल जो है वो जारी रहेगा, तो जब तक तमाम मुल्क में जो है टिड्डी दल की खात्मे का जो है वो ऐलान नहीं किया जाता तब तक जो है। जी अवैस खान, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की तौबा आमद। गवर्नर पंजाब की जानिब से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के इफ्तिताह का सिलसिला जारी है। पंजाब में कायम 5 फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इफ्तिताह किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब ने चक 269 और चक 270 में कायम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया है। एक अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की तौबा आमद हुई। गवर्नर की जानिब से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के इफ्तिताह करने का सिलसिला जारी है। पंजाब में कायम 5 फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब ने चक 269 और चक 270 में कायम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया।
माननीय मुनाजिम मुलाहिजा कर रहे हैं कि गवर्नर पंजाब ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की तोबा आमद हुई। गवर्नर की जानिब से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के इफ्तिताह का सिलसिला जारी है और पंजाब में कायम 5 फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया जा रहा है। इसी सिलसिले में गवर्नर पंजाब ने चक 269 और चक 270 में कायम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का बाकायदा इफ्तिताह किया। कि तैयारा हादसा में शहीद 24 न्यूज़ के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग एंड करंट अफेयर्स शहीद अंसार नकवी अपने सफर आखिरत पर रवाना हो गए। उन्हें आहों और सिस्कियों में कराची के गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया और नमाज जनाजा में जज्बाती मनासिर भी देखने को मिले। उसके सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग एंड करंट अफेयर्स शहीद सैयद अंसार अली नकवी अपने सफर आखिरत पर रवाना हो गए। शहीद अंसार नकवी की मैयत छीपा के सर्दखाने से उनके बेटे शहरियार नकवी के हवाले की गई तो इस मौके पर जज्बाती मनासिर देखने को मिले। शहीद का जस्ते खाकी अंसार नकवी शहीद का जस्ते खाकी उनकी रिहाइशगाह लाया गया, जहां अहले खाना, रिश्तेदारों और चाहने वालों ने उनका आखिरी दीदार किया। जिसके बाद नमाज जनाजा के लिए मैयत को अस्करी फेज 4 की जामे मस्जिद मुंतकिल किया गया। नमाज जनाजा में सूबाई वज़रा सईद गनी, नासिर हुसैन शाह शरीक हुए। फैसल सब्जवारी, ख्वाजा इजहार, आमिर खान, अनीस कायम खानी समेत सियासी रहनुमाओं, समाजी और मीडिया से वाबस्ता शख्सियात और बड़ी तादाद में मकामी अफराद ने शिरकत की। शहीद के बड़े भाई शाहिद अली नकवी का कहना था कि अंसार अली नकवी शहीद की खिदमत कभी फरामोश नहीं की जा सकेंगी। शहीद के भाई ने 24 न्यूज़ के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था कि अंसार नकवी शहीद का खला कभी पुर नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म को चाहिए था कि लवाहिकीन के घर आकर ताज़ियत करते। और जो लोग इसमें जहाँ बहक हुए, शहीद हुए, सब अहम हैं, सब कीमती जाने हैं, लेकिन जाहिर है कि उनमें जो एक बहुत बड़ा और कौमी नुकसान है, नाकाबिल तलाफी, वो जाहिर है कि अंसार नकवी भाई। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि जिनके प्यारे उनसे जुदा हुए उनके दुख का मदावा किया जाए। जो लोग जिनके वर्षा चले गए, जिनके लोग चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, वही सब्र दे सकता है। शहीद सैयद अंसार अली नकवी को आहों और सिस्कियों के साथ गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद ने सोगवारान में 3 बेटे, 1 बेटी और बेवा को छोड़ा है। सिटी ग्रुप के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी की तैयारा हादसे में शहादत। साबिक टाउन नासिम फैसलाबाद सज्जाद हैदर चीमा की जानिब से ताज़ियत और दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। सैयद अंसार नकवी की सहाफ़ती खिदमात को भी याद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। बिल्कुल, डायरेक्टर न्यूज़ सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अंसार नकवी की तैयारा हादसा में शहादत पर आज साबिक टाउन नाज़िम सज्जाद हैदर चीमा की रिहाइशगाह पर इजहार ताज़ियत की गई और यहाँ पर तमाम सियासी कारकुनान की जानब से इज़हार अफसोस भी किया गया इदारे के साथ, उनकी फैमिली के साथ कि इतना बड़ा जो नुकसान हुआ उनका। तो मज़ीद इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है साबिक टाउन नाज़िम चीमा साहब, क्या कहेंगे? आज दुआ की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसार नकवी साहब सिटी 40 सिटी चैनल के साथ जो मुंसलिक थे, PIA के हादसे में अल्लाह को प्यारे हुए, शहादत उनको नसीब हुई। 30 साल कैरियर जो हैदराबाद में शुरू हुआ और 2002 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आए और डायरेक्टर न्यूज़ के तौर पर सिटी 24 के साथ जो मुंसलिक थे, उनके दौर में चैनल ने जो तरक्की की वो उसका एक बाब ख़त्म हुआ, क्योंकि हर शख्स ने जो आना है उसने जाना है और ये ऐसा नुकसान है जिसको साल लग जाएंगे पुर करते हुए।
मेरा इजहार अफसोस है, कॉन्डोलेंस है उनके बच्चों के साथ, उनकी ज़ौजा के साथ, और जिनको कल अभी दफनाया गया है हैदराबाद में उनके आबाई गांव में। तो ऐसा नुकसान जो है टाइम लगता है। और जो दूसरी गुजारिश ये करना चाहूँगा कि आपके वसातत से कि गो हादसा होते रहते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की कमी पूरी नहीं होती। और हम अदारों को, ख़ास तौर पर PIA को, जिनकी तरफ से अभी तक उनके वाजबात अदा नहीं किए गए, मेरी गुजारिश है कि उनके वाजबात अदा किए जाएं, ताकि उनके लवाहिक में कि इनको कोई तो सपोर्ट किसी तरफ से तो आए। और क्योंकि ये बहुत बड़ा सानिया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए, मीडिया के लिए। और ऐसे फैमिलीज़ के साथ अगर हम सपोर्ट करेंगे तो लोगों की काविश जो है, और पर्टिकुलरली इस कोरोना में जो लोग सहाफ़ी अपनी खिदमत दे रहे हैं उनको सपोर्ट मिलेगी। उनको ये अंदाज़ा होगा कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के अदारे जो हैं उनके साथ खड़े हैं। जी अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। RPO फैसलाबाद राजा रिफत मुख्तार ने बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब के चेयरमैन पीर इब्राहिम की क़यादत में आने वाले उलमा कराम के वफ्द की मुलाकात हुई। RPO ने उनके भाई की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया और मरहूम की जन्नत में आला दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। इसी पर अपडेट कर रही हैं फरजाना सदीक। जी बिल्कुल, बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी के चेयरमैन पीर इब्राहिम की क़यादत में उलमा कराम के वफ़द ने RPO ऑफिस में उनसे मुलाकात की और इस मौका पर उनके छोटे भाई राजा निगत मुख्तार की वफ़ात पर उनके साथ ताज़ियत भी की। राजा रिफत मुख्तार के छोटे भाई चंद रोज़ कबल वफ़ात पा गए थे। उनका नमाज जनाजा भी रावलपिंडी में अदा कर दिया गया था। ताहम इस मौका पर मज़ीद इस वफ़द के कहना था कि वह मरहूम की जन्नत में आला दर्जात में बुलंदी के लिए दुआ गो हैं और साथ साथ इस बात के लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मरहूम के लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। और इसके अलावा जो दीगर अमूर थे, दीगर मामलात थे, उनको भी डिस्कस किया गया, जबकि शहर में सिक्योरिटी और अमन व अमान की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। इसके साथ साथ उस वक्त की जानिब से ये भी यकीन दहानी करवाई गई कि शहर में अमन व अमान की बहुत शुक्रिया आपका।